वेलकम टू द अनदर वीडियो गाइस। सो आज डे 2 है हमारा नासिक में और हम लोग होटल एक्सप्रेस इन में हैं। तो आज सुबह सुबह मॉर्निंग में हम लोग पूल में आ गए यहाँ पे मस्ती करते हुए। ये देखो ये हमारी अंशिका मैडम है, ये अपने तमिल भाई और ये कुछ लोग हैं जो ऊपर पूल में आने से डरते हैं हमारे। और भाई वो देखो यार 8 बजे भाई 7 बजे बंदा रेडी होके बैठा है पता नहीं क्या भाई, ये भाई लड़कियां भी रेडी होके बैठी हैं भाई। पता नहीं इतनी सुबह सुबह क्या चुल पड़ी इनको रेडी होने की। बस हो रहा है यहाँ पे क्या क्या है मेन्यू में भाई। नॉन वेज सेक्शन में एक अंडा दिया हुआ है, बाकी वेज में है पाव भाजी है, उपमा है, ठीक है सांभर है, सांभर है, वड़ा है, इडली है और यहाँ पे कुछ तो है फ्रूट सैलेड कहते हैं इसे। नहीं कट फ्रूट्स है वो, देखो वहाँ कट फ्रूट लिखा हुआ है। सभी सब यहाँ पे नाश्ता करने हैं गाइस, अपने लोग बंदे लोग। ये भाई ये बन के आ गई थाली भाई की, ये होती है अरे भाई मुँह साफ कर ले यार। सब यहाँ पे सबका नाश्ता हो गया है, हो रहा है और ये हमारी फैकल्टी मेंबर्स हैं सारे मैम। हाय बड़ी आराम से भाई। मॉर्निंग जोश के साथ होनी चाहिए। Let's do proper. Yeah. तेरे जोश में तो मेरी बात लगेगी। चलो भी हम भी जा रहे नाश्ता करने, फिर देखो अगले टाइम क्या होता है कि नहीं भाई? हाँ भाई सही। तो गाइस सब लोग बैठ जा रहे हैं बस में, बैठे जा रहे हैं। अब जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट इंडस्ट्रियल विजिट हो। देखो कौन सी इंडस्ट्री जाते हैं अभी। घंटों वेट करने के बाद अभी हम लोग नीले इंडस्ट्रीज पहुंच चुके हैं। तो जस्ट आए अभी हम लोग। तो कैसा लग रहा है कृष्णा आपको? बड़ा ही क्या बताऊं, मैं थक गया हूँ। बोला था कि 10 बजे तक इंडस्ट्री पहुंचेंगे, अभी करेंट टाइम पौने 12 हो रहा है, बहुत लेट है, बहुत तेज धूप आ रही है तो धीरे धीरे भाई सबका ऐसे ही चल रहा है यार, पता नहीं कौन क्या कर रहा है। ये देखिए ये है हमारे समिल भाई। हाय गाइस, बहुत टायर्ड है हम लोग घूम घूम के। ये हमारी अंशिका मैम है जिससे आप पहले हमेशा मिल चुके हैं, है कि नहीं मैम? बिल्कुल भाई सब टायर्ड हो चुके हैं। और सबसे बढ़िया ये हमारी सोनम मैम। सोनम मैम नहीं, आई एम मयूरी कामले। मयूरी नाम है आपका? अफवाह पहली सब आपका सोनम नाम है? नहीं तो मैं मयूरी हूँ। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ, ये बताइए आप। बहुत अच्छा लग रहा है ऑफ कोर्स। कल अच्छा तो लगेगा ही। हाँ ये बैच अच्छी है वैसे, रिस्पॉन्सिबल है कुछ लोग छोड़ के, ठीक है चलो। तो ये हमारे फैकल्टीज बैठी है। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है सर आपको हमारे साथ? बाइट दे दो सर। रिम में बाइट ही चलता है। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ? बंद कर दे भाई, वो पसंद नहीं है, बंद कर दे। तो गाइस यहाँ पे बाकी कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है भाई अन्नू? मस्त मस्त। और कुछ नहीं, इतना एक ही शब्द में खत्म। ट्रिप पे आ रहे हैं, नई नई लड़कियों को देख रहे हैं, ऐसा मतलब कितनी मतलब नेचुरल हरियाली देख रहे हैं, किसकी ऐसी ऐसी। अभी हम लोग नए लोग से मिल रहे हैं। ये है बंगाल से, बंगाली। हाय बोलो क्या बोल रहा है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Parnasri Das. I am from Kolkata. I complete my graduation from there. हाँ, और क्या बोलना है? बढ़िया बढ़िया। You said introduce myself. That's
This is how you should introduce yourself in front of the HR. No. So That's it. That's it. thank you. और इंटरव्यू देने का मन है और है कुछ बोलना है? नहीं तो पुणे में आके कैसा लग रहा है? पुणे में आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बट वेदर सूट नहीं हो रहा है इधर का। नया नया है ना, ढलने में टाइम लगेगा। पुणे की हवा लगने में टाइम लगेगा। नहीं लगे तो भी बढ़िया है यार। यहाँ पे पुणे में क्लब वगैरह बहुत से होते हैं। अच्छा नहीं जाती मैं क्लब, क्लबिंग नहीं करते? मैं क्लबिंग पबिंग नहीं करता। ये अभी सब बस में बैठ बैठ के सब पका गए हैं। चल भाई, हाउ यू ना? Yeah, hi. What about you want? Yeah, Nashik is very hot, bro. Literally, we are coming from drink a red wine, but they are taking somewhere else. What is this? And this, no problem, bro. How the future student have to know what is the problems that you are facing, right? And bro, please, once you listen, this college is very strict, and they are literally snatching our phones. So be careful while joining this college. ये हमारी डिसिप्लिन की मेंबर है, हमारी मैम सृष्टि। और आप भी सर। हाँ, हम तो है ही ना। हाँ, तो आप क्या जानना चाहते हैं मेरे से? आप जो बोलेंगे बताओ, नासिक का कैसा लग रहा है? नासिक का एक्सपीरियंस ऐसा है, आते ही हमको कोऑर्डिनेटर्स बना दिया गया है, जो कि बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है अभी तक का। और एंजॉयमेंट के नाम पे हमने प्लांट्स देखा है, पौधे उगाना सीखा है, जो कि कोई हमारे काम नहीं आने वाला मैनेजमेंट में ऑब्वियसली। एंड सेकेंड, अभी हमको पार्ट्स, मशीन के पार्ट्स दिखाने वाले हैं, जो वी डोंट नो कि हम क्या करेंगे उसका, पर हम देखने जा रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है बेसिकली। ठीक, हम कुछ कर नहीं सकते। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं जब से रीम आई हूँ, मैं हर जगह लाइन लगा रही हूँ, हर जगह पर लाइन लगा रही हूँ, मतलब खाने के लिए, वॉशरूम के लिए, कल होटल के लिए, 3 स्टार होटल में हम वहाँ जमीन में लॉन में बैठे हुए हैं। रूम हमको कब मिला? अलॉट ही नहीं हो रहा था। तो ये सब हमारे एक्सपीरियंस चल रहे हैं। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी, जय हिंद। लास्ट में ये बोलूंगा, गुड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि गुड एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस, इट इज अ बैड एक्सपीरियंस। सो डोंट मेक योरसेल्फ फूल। ठीक, बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो अमित भाई, मेरा हो गया। नासिक एक्सपीरियंस बताओ अपना भाई। भाई सब अच्छा चल रहा है, हम लोग मजे कर रहे हैं, गलतियां भी हो रही है, सीख भी रहे हैं। दैट्स इट। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, गुड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। चलो बढ़िया भाई। आप लोग का कोई एक्सपीरियंस अब तक का? ठीक ही है सब, ठीक ठाक ही है। यार क्या बोलो? अरे जो मन में आए वो बोलो भाई। ठीक ठाक है, मीडियम सब कुछ मीडियम अभी तक। एक सेकंड, इनको क्या बोलते हैं? 14। ब्रेकिंग न्यूज दे, ब्लॉग में आ गया। गाइस, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। पार्टीशन हुआ बराबर, डोर ये लगाएंगे, इधर 3 डोर है। ये पूरे इनका फाइनल प्रोडक्ट है, जो भी अंदर मैन्युफैक्चरिंग हुआ। फोटो ले ले। उसके बाद अभी इंडस्ट्रियल विजिट वाली खत्म हुई है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बस खाना पीना खाने के लिए। तो ये रही हमारी पब्लिक।
ये है अपने उज्जू ब्लॉगर। आज पहली बार इनको कैमरे में लिया है, दूसरों की तस्वीर लेते हैं जीवन में, आज इनकी तस्वीर इनके जीवन में डालने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये पीयूष भाई ग्वालियर से, ये बहुत कम खाते हैं, शरीर इनका ऐसे ही बन रहा है, बहुत खाता है। ये भाई अपना कृष्णा, ये भी एमपी से। ये क्या नाम है भाई तेरा? लग गया सोमिल भाई। अरे इसका भाई का बना सोमिल, ये भी ग्वालियर से। ग्वालियर वाले हम कम खाते हैं, वो मध्य प्रदेश वाले, पर अकेले में खाते हैं लड़कियों से दूर, क्योंकि 3-4 बार लेते हैं ना, अकेले में लपेटना पड़ता है। चलो गाइस, चलो चलो। तेलुगु, हेलो ब्रो। ये उज्जवल भाई के ब्लॉग बन रहे हैं भाई, सो यू गाइस आर टेकन इन द वीडियो। ये है श्रेया, ये 2 बार लेके गई है। ये विश्वा है, ये 4थी बार लेके जा रहा है। एक बार ही ये आफ्टर लंच मीटिंग चल रही है, ऐसा सीन कुछ। हाँ भाई, ये अपना, ये आदिश भाई है, ये आदिश भाई है, शॉर्टीज कलेक्ट करने में लगा हुआ है। ये सयान है, ये भी भंड पड़ा है थोड़ा। ये देखो, ये लड़की एक गुजराती बैठी है। अरे उसका उज्जवल का ब्लॉग, उज्जवल का ब्लॉग, उज्जवल का। ये नरेन, अरे गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे अपने सुला वाइन में। ये रहा सामने सुला वाइन। तो अभी भी सब लोग आज गए यहाँ पे। ये देखो, सब हमारे सारे पर्यटक यहाँ से आ रहे हैं। ये देखिए, अंदर चलो अंदर। ये हमारे एचओडी सर है। हमारे एचओडी सर है, हर वीडियो में बोलता ही है। नहीं सर, आप हर एक वीडियो देखेंगे उस पर रहेंगे आप। कहाँ गई भाई? अच्छा, हम अपने साथी को ढूंढ रहे हैं, साथी हमारे मिल चुके हैं, अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे पर्यटक हमारे साथ में है। और यहाँ पे है पायल मैम। सॉरी 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 पल्लो। आखिरकार यहीं पे रुके थे। ये गाइस, अभी जस्ट हमारा फोटो शूट हुआ है, तो यहाँ की पब्लिक अभी मस्त जाएगी सुला वाइन के अंदर। अभी लोग आ चुके हैं सुला वाइन्स के अंदर में। तो अभी हम लोग को एक छोटी सी मूवी क्लिप दिखाने वाले हैं। तो अभी यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है पूरे सुला वाइन के अंदर में। Sula Vineyards. I'm Rajiv Samant, founder and which is Miss Sulabha Samant. So जो वर्ड आता है सोला, ये उनकी मदर के नेम से आता है, which is Miss Sulabha Samant. जो बिल्डिंग आप वहाँ पर देख रहे हो, येलो एंड रेड टॉप, that was our first manufacturing unit. Back in 2000, we manufactured our first wine bottle in that premises and we sold it into the market. But time being हुआ ऐसा कि यहाँ पर लोगों का फुटफॉल बढ़ने लगा. People are expecting a resort property in this premises. So back in 2017, we converted our manufacturing unit into a resort property and we named that property The Source. If you want to know more about The Source, you can connect with us through our website and get fair in a idea about the room tariffs and the facilities which are over there. Now coming back to winemaking process. Winemaking process is divided into 5 simple steps. First is harvesting, second is crushing, third is fermentation, fourth is maturation and aging, and fifth is bottling. Now Dindori is the name of the village which is situated inside the Nashik, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर. The climate of the village and the soil of the village which is very much suitable to produce wine grape. जो ग्रेप हम लोग खाते हैं उसे कहते हैं टेबल ग्रेप, जिससे हम लोग वाइन बनाते हैं उसे कहते हैं वाइन ग्रेप. Now difference between table grape and a wine grape. Table grape का जो sugar content होता है वो बहुत कम होता है as compared to the sugar content in wine grape. When we talk about their skin, the skin of the table grape which is very much thin, बहुत पतली skin होती है उसकी, which contains low amount of color, pigment and tannin. Now what is tannin? आप सभी लोग जामुन खाते हो, black tea पीते हो, like coffee पीते हो, you eat guava, you eat pomegranate, right? So after having all such things, you get that drying sensation. आपका मुंह सूखने लगता है. So that drying sensation on your palate is known as tannin, which is by nature present into the skin of the grape. When we talk about table grape, tannin level कम होता है. When we talk about wine grape, tannin level थोड़ा सा ज्यादा होता है. January to March is the harvesting period of grapes in Nashik. So between January to March, जब भी यहाँ पर grapes आते हैं, वो होते हैं पहले wash, then they are de-stemmed and crushed into that machine towards your right side, back side of the grape conveyor. वो है हमारा de-stemmer and crusher. When we transfer the grape into that machine, they get de-stemmed and crushed. After getting de-stemmed and crushed, white grapes and green grapes are transferred into this big machine that will have to
इस cylindrical machine जो आप देख रहे हो वो है हमारी pneumatic press. Inside that we have a synthetic balloon which inflates slowly and steadily. जैसे ही वो बलून धीरे धीरे इन्फ्लेट होता है उसके चारों तरफ जितने भी ग्रेप है it pushes towards the cylindrical ball which has been rotating and perforated. So the skin and the seed of the grape has been separated in that machine, and what we get from that machine is freshly harvested grape juice. That same grape juice we transfer from this zigzag machine which is heat exchanger and chiller. यहाँ पर हम लोग जूस का टेम्परेचर लाते हैं between 6 to 8 degree Celsius. Reason for further fermentation grape to control the temperature. When we talk about red wines again, red wines में red color आता है grape के skin में से. So between January to March जब भी यहाँ पर red grape और black grape आते हैं होते हैं पहले wash, then they are destemmed and crushed. उसके बाद छिलके के साथ हो जाते हैं fermentation टाइम में. Reason behind that, during the fermentation we also carry out a process which we call as color extraction from the skin. And इसीलिए रेड ग्रेप और ब्लैक ग्रेप के स्किन को इस स्टेज पे सेपरेट नहीं करते. We'll separate it after the fermentation process into the same machine which is pneumatic press. Currently machines बंद है क्योंकि crushing and pressing process पूरे साल के लिए सोला ने कंप्लीट किया in the mid of March. So next time whenever you plan to visit Sola, plan to visit between January to March. You'll be able to see how this machine actually working. We also make you taste wine grape along with that specific wine. So it'll be a very good experience for you all tasting both wine grape as well as wine. Any doubts, any questions, anyone? People at the back, any doubts, any questions? No. Okay, now there are some rules and regulations you'll have to follow. While you are walking, you have to walk during the yellow lines or between the yellow lines which are marked inside, because besides that yellow line, we are having a drainage line जिसमें आपका पैर फंस सकता है और आपको चोट लग सकती है. Make sure no one will touch any sort of tanks and taps as we are having wine which is resting into the tank. We have to take care about the same. गलती से टैंक खुल जाता है 20,000 लीटर रेड वाइन आपके ऊपर. So shall we proceed? Stainless steel tanks and these are all temperature controlled tanks. We can take their temperature up to -8 degrees Celsius to +35 degrees Celsius. Now when this tank will carry out fermentation process of the grape juice. Now when we transfer the grape juice into this tank, we will add yeast which is a micro living organism. So yeast will convert natural sugar into alcohol and will release carbon dioxide. अब ये जो carbon dioxide release होता है during this reaction, if we trapped it into the tank, we'll get our wine which would be fizzy, bubbly, sparkling wine. Have you heard about champagne, everyone? Yes. All have tasted that. All have studied about that. What is a champagne? Anyone? Yes, sir. Can you please elaborate? Correct. Any whiskey person here? What is Scotch and Scotch? It's very simple. Well, coming from Scotland, जैसे हमारी स्कॉच विस्की आती है स्कॉटलैंड से, वैसे शैंपेन आती है फ्रॉम शैंपेन रीजन ऑफ फ्रांस. सो शैंपेन इज द नेम ऑफ द विलेज व्हिच इज सिचुएटेड इनसाइड द फ्रांस. बस वही विलेजर्स के पास अथॉरिटी है जो शैंपेन विलेज में रहकर उनके ट्रेडिशनल मेथड से स्पार्कलिंग वाइन बनाते हैं. ओनली दे कैन लीगली लेबल देयर वाइन बॉटल एज अ शैंपेन. Whereas better than champagne, likewise the champagne, any kind of sparkling wine which you produce apart from champagne region, you cannot label it as a champagne, you can label it as a sparkling wine. In a very simple way, every champagne is a sparkling wine, but not every sparkling wine is a champagne. So Sola में भी हम लोग sparkling wine produce करते हैं, not a champagne, by using same method which is trapping carbon dioxide into this tank. The same carbon dioxide, if you release through the tanks, will get our wine which should be still wine or table wine, in which there would be no carbonation, neither any fizziness nor any bubbles. So still and sparkling, there are three further types of wine by the color which is red, white, rosé. Now we'll talk about white wine fermentation. White wines होते हैं colorless, neither the white grapes can have any sort of color pigment. That's why we separate the skin at our initial stage. Here we just take the juice. Juice जाता है उन tanks में जो height से बड़े हैं, which is single door tank आपके पीछे. White wine fermentation चलेगा 20 दिन तक. 20 दिन के दौरान tanks का temperature होता है between 11 to 15 degrees Celsius. Reason white wines and white wine grapes are fruity and refreshing. So to retain their fruitiness and refreshingness, we need to control the temperature between 11 to 15 degrees Celsius. But now when you talk about red wines and rosé wines, हमारे red wines and rosé wines ferment होंगे इन tanks में जो height से छोटे हैं which are broader. Can you see the difference between the tank? Yes, we have designed this tank shorter and broader to gain maximum skin contact. So जितना ज्यादा से ज्यादा रेड ग्रेप का छिलका रेड ग्रेप जूस के साथ रहेगा उतना ज्यादा डार्कर एंड फास्टर रेड कलर हमें हमारे वाइन में मिलेगा. रेड वाइन फर्मेंटेशन स्किन के साथ चलेगा 25 दिन तक. 25 दिन के दौरान इन टैंक्स का टेम्परेचर होता है बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेल्सियस. रीजन आप सभी लोग घर पर चाय बनाते हो, राइट? जब हम चाय बनाते हैं पानी को गर्म क्यों करते हैं? बैक्टीरिया. कंसिडर एनीथिंग एल्स? क्यों लाते बॉइलिंग पॉइंट तक से? कलर नहीं आता, फ्लेवर्स नहीं आता. करेक्ट. सेम साइंस सोला यहाँ पर यूज करता है टू गेन दैट सॉर्ट ऑफ डार्कर रेड कलर एंड टैनिन लेवल फ्रॉम द स्किन. नीड टू कंट्रोल दैट सॉर्ट ऑफ टेम्परेचर.
When we talk about rosé wine, again rosé is a term which denotes pink color in French language. So any of the wine bottle जिस पर लिखा that it's a rosé wine, it's a pink colored wine. अभी वाइन में पिंक कलर आने के लिए सोला के पास दो चॉइसेस हैं यहाँ पर. फर्स्ट इज ब्लेंडिंग द वाइन. We'll blend white wine and red wine together, we'll get a rosé wine. सेकंड मेथड इज शॉर्ट स्किन कांटेक्ट. जो छिलके का कांटेक्ट होता है रेड ग्रेप जूस एंड रेड ग्रेप स्किन का, उसे हम लोग अलाउ करते हैं फॉर 4 to 6 आवर्स. 4 से 6 घंटे में हल्का सा लाल कलर मतलब गुलाबी कलर मिल जाता है. We'll separate the skin, we further continue the fermentation of the wine. So after fermenting rosé and sparkling wines, they are filtered and then they are bottled immediately. But still red wines and some still white wines are matured into the barrels, which are going to see now. Now what is maturation? Why do we mature the wine? How do we mature the wine? You'll get your answer during your maturation part. Any doubts, any questions, anyone till now? People at the back, any doubts, any questions? Yes, Mr. Aruna, laughing at me. ठीक है भाई, कॉलेज का बदला ले रहा है क्या? सर ये जो स्मेल है, Yes. वाइन का भी सेम स्मेल होता है क्या? As in, जैसा can you भी smell fermentation? Yeah, because of the humidity and climate. सुबह नासिक में अभी यहाँ पर धूप थी ज्यादा, अभी इंस्टेंटली बारिश आ गई तो ह्यूमिड क्लाइमेट क्रिएट हुआ है यहाँ पर. That's all. Any doubts, any questions, anyone? Shall we proceed? Correct. In this way, अभी हम लोग सोला वाइन के अंदर है, तो जैसे जैसे प्रोसेस समझा रहे हैं ये सर भी हमको ऐसे ऐसे बताते रहेंगे तब तक आपको. अभी हमने देखा अभी इतना कुछ, अभी देखो आगे क्या क्या होता है. टैंक्स के अंदर वाइन्स भरी हुई है पूरी भाई, कम से कम 20,000 से 30,000 लीटर का एक पूरा कंटेनर है इसके अंदर. द बैरल सेलर. भाई यहाँ का टेम्परेचर एकदम कम है, बट भाई पूरे सबके अंदर बैरल्स के अंदर वाइन भरी हुई है पूरी. क्या लिखा है? द न्यू सेलर अंडरग्राउंड. चलो बन रहा है वो तो. भाई सबके अंदर वाइन भरी है भाई. microscopic pores which allow a very small amount of oxygen to interact with the wine. When oxygen interacts with the wine, it takes down the tannin level of the wine and makes the wine more softer, mellower, and velvety in the texture. Now, this process is very time-consuming and cost-consuming. Companies में काफी सारा पैसा and time invest करते हैं. So not only is a wine with any kind of alcohol, if you mature into this barrel for a longer period of time, softer and mellower it is into the taste and premium it is cost-wise. Now this oak wood also introduce aromas to the wine, which are vanilla, toffee, coffee, cream, coconut, caramel, hazelnut, smoky aromas, likewise charcoal, wood, spicy aromas, likewise cloves, cinnamon, black pepper, tobacco, etc. ये सारे aromas oak wood by nature wine की तरफ introduce करता है and wine भी इसे accept कर लेती है. We don't add any sort of external chemical or external aromas to the wine. All we are relying on this oak wood barrel itself. The capacity of one barrel is 225 liter. From one barrel we get around 300 bottles of 750 ml and purchasing cost of one barrel, which we get it over here, is between 60 to 80,000 rupees a barrel. Now in Sula, red wines are matured for minimum 8 to maximum 18 months. White wines हमारे mature होते हैं for minimum 6 to maximum 8 months. Throughout the year, room का temperature control रहेगा between 10 to 18 degrees Celsius. Reason behind that, if we allow this barrel at Indian room temperature outside, ये जो लकड़ी है वो सूखना स्टार्ट करेंगी and it will get cracked. So to hold the life of the wood, we need to control the temperature and so on the humidity depending upon the outer climate. Any doubts? Any questions, anyone? Yes, sir. Correct. We'll reuse this barrel for 7 to 8 cycles, around 8 to 10 years. After 8 to 10 years, we'll convert this barrel into a furniture being and sustainable brand. Any doubts? Yes, sir. Basically, it's not flavors, it will aromas. It will only be on your nose, not on your palate. Giving you a normal example, हम लोग जब घर पर आम खाते हैं, हर एक आम वैरायटी का टेस्ट, टेक्सचर एंड अरोमा एक जैसा नहीं होता, राइट? वैसे होता है ग्रेप के साथ. इस प्रोसेस का काम है उसे एनहांस करना. When we talk about smoky and spicy aromas, we get it from toasted barrels. जब ये barrels हमारे पास आते हैं, अंदर से जलाए आते हैं, and that burnt wood gives us smoky and spicy hint to alcohol. After which there are various chemical compounds जो by nature grape juice में होते हैं, so wood में मिलते हैं. Likewise, rotodone, polyphenol, phenol, ester, tartaric acid, citric acid, which does all this magic. Any doubts? Any questions? Anyone? Done? That's it.
Okay, you can click pictures, you can go closer to the barrels there, touch it, feel it, but don't try to lift it and then we'll proceed towards the exit part. Meanwhile, any questions, any doubts, you can ask me. So after the wine is matured, we take it to Dindori through temperature control trucks. Dindori जहाँ पर हमारा main unit है currently, we'll filter the wine and then we'll bottle it. But even after bottling, we allow some time for the wine to rest into the bottle itself and then the bottle is released towards the market. So those were only for the tourists. Thank you so much, your mates of the crew. Any doubts, any questions, anyone? Yes, sorry. Silence, please. Any doubts, any questions, anyone? Shall we proceed towards the exit part? Yes. तो गाइस अभी जस्ट हमारा टूर कंप्लीट हुआ है। ये सर व्हाट्स योर नेम सर? वेदांत। वेदांत सर ने जस्ट हमें एक अच्छे से पूरा गाइड किया कि सुला वाइन के अंदर कैसा क्या प्रोसेस होता है, मुझे एक शॉर्ट वीडियो भी दिखाया एंड पूरा एक एक्सपोजर दिया। तो इससे बहुत कुछ सीखने मिला कि वाइन कैसे क्रिएट होती है एंड ऑल ये सब का। Thank you, sir. What's your name, by the way? माय नेम इज उज्जवल। उज्जवल। Nice meeting you, sir. थैंक यू Have a सर। nice day ahead in Sola. तो अभी देखते हैं आगे आगे क्या क्या होगा भाई। आज तक ले भाई बड़ी उज्जूस लोग चल भाई कम ऑन 3 2 1 स्टार्ट। चल ठीक है रीटेक भाई यहाँ पे कोई एक्साइटमेंट नहीं है यार। गंभीर डिस्कशन चल रहा है जिंदगी का। तू मुझसे प्यार करती कि नहीं? तू मुझसे प्यार करती है कि नहीं? गाइस स्टेबल नहीं चल ठीक है। तो गाइस ये रहा आज का हमारा दूसरा दिन। अरे नहीं भाई इनको तो क्या भूल गए। हाय बडीज। तो वापिस से बोलते हैं ये रहा आज का हमारा दूसरा दिन। तो बहुत बढ़िया रहा। हमने आज गए एक इंडस्ट्रीज गए थे और एक सुला वाइन गए थे। तो सुला वाइन में मज़ा आया यार आज बहुत। अभी शाम को आए मस्त यहाँ पे खाना पीना इसी बैंक्वेट हॉल में खाया पिया। आज डेजर्ट में रसगुल्ला था तो आज के लिए गाइस इतना ही। अब हम कल देखते क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय साइनिंग ऑफ।